हाँ तो दोस्तों, आप भी कभी ना कभी एटीएम मशीन को लगवाने के बारे में सोचे होंगे। एटीएम मशीन किस तरीके से लगवाया जाता है, उसको लगवाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, उसको लगवाने के लिए क्या क्या खर्चा होता है, क्या आपको पर्सनली कोई पैसे इन्वेस्ट करना होता है, हम आपको पूरा जानकारी देने वाले हैं। उससे पहले हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें एंड लाइक शेयर जरूर करें। थोड़ा सा आपका सपोर्ट चाहिए मेरे भाई। दोस्तों सबसे पहले जानेंगे एटीएम मशीन को लगवाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होते हैं। जैसे कि 50 से 80 स्क्वायर फीट का आपका रूम होना चाहिए। आपके रूम में जो है छत होना चाहिए जो आपका कंक्रीट से होना चाहिए। तीसरा रिक्वायरमेंट यह है कि आपका जहां पे एटीएम मशीन लगाया जाएगा वहां पे 100 मीटर के अंडर में उसी कंपनी का कोई भी एटीएम मशीन नहीं होना चाहिए। चौथा कंडीशन यह है कि आपका जहां पे एटीएम मशीन लगवाया जाएगा डेली का 100 से ज्यादा आपका ट्रांजैक्शन होना चाहिए तो ये आपका एटीएम मशीन लगवाया जाएगा। पांचवा कंडीशन ये है कि आपका जहां पे एटीएम मशीन लगवाया जाएगा, जिस रूम पे एटीएम मशीन लगवाया जाएगा वहां पे 24 घंटा का इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली होना चाहिए उपलब्ध। 6 नंबर कंडीशन ये है कि आप जहां पे एटीएम मशीन लगवाएंगे वो एरिया या फिर वो लोकेशन आपका साफ सुथरा होना चाहिए, किसी भी झगड़ झमेला या फिर आपका कोई भी परेशानी होना नहीं चाहिए। एंड 7वां कंडीशन ये है कि आप जहां पे एटीएम मशीन को लगवाएंगे वहां पे आपका ग्राउंड फ्लोर होना चाहिए। दोस्तों इंडिया में 4 कंपनी का एटीएम मशीन लगवा सकते हैं, जैसे कि टाटा इंडिकैश एटीएम मशीन, मुथूट एटीएम मशीन, इंडिया वन एटीएम मशीन, दूसरा हाइटची एटीएम मशीन जो आप हिटाची एटीएम मशीन के नाम से जानते हैं। डिजिटल इंडिया में एटीएम मशीन लगवा के आप कई तरीके से पैसे अर्निंग कर सकते हैं, जैसे कि अलग अलग कंपनी का एटीएम मशीन अलग अलग तरीके से पैसे देता है। अगर आप हाइटची का एटीएम मशीन लेते हैं तो आपको खुद से पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एटीएम मशीन लेने टाइम आपको कुछ फिक्स डिपॉजिट यानी कि आपको कुछ पैसा डिपॉजिट देना पड़ेगा। एटीएम मशीन में जितना भी ट्रांजैक्शन होगा उस ट्रांजैक्शन का आपको 14 रुपया या फिर बहुत सारे एटीएम जो 16 रुपया देता है। जितना भी आपका कमीशन आएगा उसमें से कुछ पैसा आपको कंपनी को देना पड़ेगा, बाकी आपका पैसा बनेगा। अलग अलग कंपनी का एटीएम मशीन का अलग अलग टर्म एंड कंडीशन होता है, जैसे कि इंडिया वन एटीएम मशीन उसको आपको रेंटली ले सकते हैं, यानी कि आपका जितना भी ट्रांजैक्शन होगा सारा पैसा कंपनी देगा और सब कुछ कंपनी हिसाब किताब करेगा, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। जिस जगह पे आपका एटीएम मशीन लगवाया जाएगा उसका आपको रेंटली दिया जाएगा, आपको सैलरी दिया जाएगा। बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि अगर हम एटीएम मशीन लगवाते हैं तो हमारा मंथली इनकम कितना तक का बन सकता है। अगर आपका डेली का 100 ट्रांजैक्शन होता है तो आपका महीने का तो आपका 60 से 70 हजार तक का मंथली इनकम बन जाएगा। अगर आप रेंटली लेते हैं तो आप उसी के हिसाब से रेंटली ले सकते हैं, जो कंपनी को आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि मुझे इतना तक का मंथली चाहिए, 30,000 40,000 50,000 तक का मंथली चाहिए, तो आप उस तरीके से आप अपना मंथली अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों एटीएम मशीन को लगवाने के लिए बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि हमारा क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या हमें एजुकेशन होना चाहिए। तो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपका सिविल स्कोर ठीक होना चाहिए, आधार कार्ड पैन कार्ड तो होता ही है सबके पास। आधार कार्ड पैन कार्ड में अगर मोबाइल नंबर ईमेल आईडी अपडेट है तो और भी बेहतर होगा। बाकी जिस जगह पे एटीएम मशीन को लगवाएंगे उस जगह का आपको लैंड रसीद, आपका कोई जमीन का पेपर्स होना चाहिए। दोस्तों इंडिया वन एटीएम मशीन को लगवाने के लिए आप उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन डाल सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन डालने के लिए उसका ऑफिशियल वेबसाइट में जाना पड़ेगा। उसका ऑफिशियल वेबसाइट में जाने के लिए इंडिया वन एटीएम टाइप करके सर्च कर सकते हैं। उसका ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना पड़ेगा। यहाँ पे आपका सर्च का ऑप्शन दिख रहा है जहाँ पे लिखा है इंटरेस्टेड इन, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। आपके सामने उसका डायरेक्टली फॉर्म फिलअप करने का ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पे डायरेक्टली आप जियो लोकेशन जियो टैग करके आप अपना लोकेशन को डाल सकते हैं। अगर आप दूसरे लोकेशन से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हैं तो यहाँ पे लोकेशन का नियरेस्ट आप यहाँ पे डाल सकते हैं। डालने के बाद जाम टू लोकेशन करने के बाद वो लोकेशन को ऐड करा सकते हैं। एंड यहाँ पे नीचे आने के बाद आप यहाँ पे पूरा डिटेल्स भर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना योर नेम यहाँ पे डालना पड़ेगा, ईमेल आईडी डालना पड़ेगा, फोन नंबर, योर टाउन जो भी है टाउन सिटी डालना पड़ेगा, योर डिस्ट्रिक्ट स्टेट एड्रेस फुल एड्रेस आपको डालना पड़ेगा। डोमेस्टिक रिक्वेस्ट ये आप डाल सकते हैं। आपका जो रूम है कितना स्क्वायर फीट का है वो आपको यहाँ पे टाइप कर लेना होगा। एटीएम मशीन को लगवाने के लिए यहाँ पे सारे जगहों पे आपको टिक मार्क लगाना पड़ेगा। यहाँ पे वही लिखा है जो आपके पास होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे कॉन्क्रीट रूम मैंने आपको पहले ही बताया था, छत वाला रूम होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए। आपका खुद का रूम होने से अच्छा होगा, आप रेंटली ले सकते हैं। अभी आपका रूम खाली है, यहाँ पे आपको सारे को टिक मार्क लगाना पड़ेगा। आपका नियरेस्ट बैंक ब्रांच कहाँ पे है, मेन ब्रांच का बैंक कहाँ पे है वो आपको यहाँ पे टाइप करना होगा और सेंड के ऑप्शन में क्लिक करना होगा। आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा। कुछ ही दिनों के अंदर आपके साथ कांटेक्ट किया जाएगा। अगर कंपनी को लगता है कि वहाँ पे एटीएम मशीन लगवाना चाहिए, एटीएम मशीन लगाने से अच्छा बेनिफिट हो सकता है, तो कंपनी आपसे कांटेक्ट करेगा, कॉल आएगा, मेल आएगा, तो आप चेक करके आप वहाँ से रिस्पॉन्स दीजिएगा। आपका जो है एटीएम मशीन जल्दी से जल्दी लगवा दिया जाएगा। तो दोस्तों एटीएम मशीन लगवाने के लिए यही सब कंडीशन है।
अगर आप चाहे तो लगवा सकते हैं। बाकी आपको और कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट जरूर करें एंड हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें मेरे भाई।